जनाब वाला ये मैं हूँ, ये वो इमारत है जहाँ आप अपने अरकान असम्बली को मुंतखब करके भेजते हैं। और आज यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर ज़मीन फरोशी हो रही है और यहाँ पर सौदागरी हो रही है। और यहाँ पर जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, जमहूरियत के लंबरदार बनते हैं, वो जो जितने भी वोटों की खरीदो फरोख्त की थी, वो एक धंधा चल रहा है। माजरत के साथ मुझे ये कह लेने दें, क्योंकि जो पिछली रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, कल की जितनी भी वीडियोज़ आई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो साबिक़ वज़ीर आज़म है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके जो एक साहबजादे हैं, उनकी जो वीडियो लीक का मामला है, वो जितनी भी वीडियो लीक उसमें हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं मुंतखब असम्बली के, या फिर कोई भी है, तो यहाँ पर ये जो सेनेट इंतखाबात का धंधा काफ़ी अरसे से चलता आया है। और उसके ऊपर जितनी भी पीछे रिसेंट एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की एक राय हो या उसके अलावा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्या फ़ैसला किया था, उसके ऊपर क्या कमेटी बनाई थी। और आज 3 मार्च में ये जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पर शहरी इक़्तिदार में सबसे जो बड़ा मुकाबला है वो है जी इस वक्त हुकूमती जमात की तरफ से जो वज़ीर ख़जाना हैं अब्दुल हफीज़ शेख साहब, और उनके साथ साथ जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके मबैन है। तो अब ये जो मैंने अल्फाज कहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो माज़रत के साथ मुझे ये कह लेने दें, क्योंकि आप सब ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा अरकान असम्बली जो आपकी वोट की ताकत से मुंतखब होकर यहाँ पर पहुँचा है, वो आपके वोट की जो आपने उसे एक अमानत दी थी, वो यहाँ पर आकर आपके लिए लेजिस्लेशन नहीं करता, यहाँ पर आकर आपके उस वोट की पावर से करोड़ों रुपए के इवज़ सेनेट के इंतखाबात में ये एक धंधा करता है। तो माज़रत के साथ, और जितने भी ऐसे अरकान असम्बली हैं जो बिल्कुल ऐसा नहीं करते, वो बिल्कुल हमारे सर का ताज हैं। लेकिन जो ऐसे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें जूते मारकर इस असम्बली से वापस निकाल देना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर बातें की जाती हैं कि हम इस मुल्क को फ्रांस बना देंगे, हम इस मुल्क को पेरिस बना देंगे, जापान बना देंगे। तो रिसेंटली ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2 आपको ऐसी एक मिसालें देता हूँ कि पिछले दिनों जो फ्रांस के साबिक़ सदर थे, उन्हें 3 साल की कैद हुई है। कैद किस बात पे हुई है कि उन्होंने एक जज को रिश्वत की ऑफ़र की है। इसके अलावा जापान में आ जाएं, जो जापान के वज़ीर आज़म की स्पेशल एडवाइज़र थी, उन्हें इसलिए अवामी दबाव पर इस्तीफ़ा देना पड़ा है कि उस वज़ीर आज़म के जो बेटे थे, उनके एक पुरवकार अशाइये में उन्होंने शिरकत की है। तो फिर अगर आप जमहूरियत अलापते हैं, जमहूरियत के चैम्पियन बनने की कोशिश करते हैं, तो और हम आवाम को, हम देखने वालों को, आप देखने वालों को ये जो मिसालें देते हैं कि जनाब वाला यहाँ पर जमहूरियत के चैम्पियन है। और अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, उन्होंने अरकान असम्बली को एक ख़त लिखा था और ख़त में वोट मांगा था, और उस ख़त का मतन भी मैंने आपको हूबहू बताया। तो उस ख़त का मतन क्या था? उस ख़त का मतन ये था कि हम, ये जो मेरे पीछे आप हाउस देख रहे हैं, यानी कि पार्लिमान के तकद्दुस को बहाल करने के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, और दूसरी तरफ जो पीडीएम का एक बयानिया है, वोट को इज़्ज़त दो। तो कल की वीडियो में आपने बखूबी देखा है कि किस तरह पार्लिमान का तकद्दुस भी बहाल हो रहा है और किस तरह वोट को इज़्ज़त भी दी जा रही है। यहाँ पर जब कल पहली वीडियो उनकी लीक हुई, तो उसमें वो एक अरकान असम्बली को ये बता रहे हैं कि जनाबे वाला आपने वोट को ज़ाया कर देना है। और जब फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि वोट मांगना मेरा जमहूरी हक है, मैं वो इस्तेमाल कर रहा था। तो बिल्कुल आपका जमहूरी हक है, आप वोट मांगें। लेकिन यहाँ पर एक सहाफ़त का तालिब इल्म होते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जनाबे वाला, आप अपना जहाँ जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ आप कानून की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आईने पाकिस्तान या फिर जमहूरियत आपको ये बिल्कुल हक नहीं देती कि आप एक मुंतखब MP होकर एक मुंतखब MNA को कहें कि वो वोट ज़ाया कर दे। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद एक और वीडियो लीक हुई जिसमें मौसूफ सिंध के जो 2 से 3 MNA हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और वो फिर वोटों की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। और उसमें जनाबे वाला 14 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ इस बात की ऑफ़र हो रही है। यहाँ पर एक और मज़े की बात, ये कितनी तकलीफ़ दे बात है कि उस वीडियो में आपने भी सुना होगा, बात की जाती है कि हम आपको डेवलपमेंट फ़ंड देंगे, यानी कि हम आपको 10-10, 12-12 करोड़ डेवलपमेंट फ़ंड देंगे। और थैंक्स टू जनाबे सैयद अली हैदर गिलानी साहब कि उन्होंने पहली बार ये इंकशाफ कर दिया है कि जो डेवलपमेंट फ़ंड होता है किसी भी MP या MNA का, उसमें उसका कितना हिस्सा होता है। तो उसमें मौसूफ कहते हैं कि अगर हम आपको 10 करोड़ रुपए का फ़ंड देंगे, तो उसमें से यानी कि 50%, यानी कि 5 करोड़ तो सीधा आपके खाते में जाएगा, या आप उसमें से पैसे लेंगे और 5 करोड़ उसमें। और उस MNA को, जनाबे वाला, जी हाँ, वो MNA जिसे आप अपने वोट से मुंतखब करते हैं, वो MNA कहता है कि सेनेट इलेक्शन के बाद जो आप डेवलपमेंट फ़ंड देंगे उसको तो बाद में रख लें, पहले हमें हमारे साथ कोई मुकमुका करें, हमें पहले पैसे दें ताकि हमारी कमर सीधी हो सके। और फिर जब 2018 मुझे याद है सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उसमें जब जनाब इमरान खान ने अपने 20 मेंबरान असम्बली को निकाला था, तो उसमें आप क्या कहते थे? उसमें वही अरकान असम्बली हल्फ, यानी कि कुरान पाक पर हल्फ लेकर कह रहे थे कि
वो इस धंधे में शामिल नहीं। फिर क्या हुआ, चश्मे फलक ने देखा कि किस तरह वही अरकान असम्बली एक वीडियो में बैठे हैं और सामने पैसों की गति पड़ी है। और इसके अलावा एक और बात कि जब ये अरकान असम्बली इस ऐवान में या चाहे जितनी भी मुंतखब असम्बलीज़ हैं वहाँ पर जाते हैं और हल्फ लेते हैं, यानी कि वो हल्फ इस बात का देते हैं कि जनाब वाला हम आइन कानून के अलमबरदार बनेंगे, हम आइन और कानून के रखवाले बनेंगे। और फिर क्या होता है, पसे पर्दा ये जितना भी एक धंधा है, गंदा है पर धंधा है, वो कहते हैं ना, ये धंधा चल रहा है। और इस वक्त ये डिबेट नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जीतते हैं या फिर हफीज़ शेख, साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ गिलानी जीतते हैं या फिर हफीज़ शेख जीते हैं। यहाँ पर बात यह है कि ये एक धंधा पहले दिन से चल रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।